मैंने सबकी सुनी और आइन में सिर्फ वो बात की गई थी कि जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न, वी यानी दिस हाउस बिलीव्स अहमदीज आर नॉट मुस्लिम. As far as the right of Ahmadis is concerned, to profess their own faith, that has nothing to do with the law and constitution, and that does not come under the umbrella or fold of the constitution. No, हो ही नहीं सकता वो. अगर किसी मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी बुनियादी उन आर्टिकल से बाहर जाने की जरूरत नहीं हो सकती जिन आर्टिकल्स की बुनियाद पर आइन की आइन आगे अपनी क्लॉजेस देता है. उसकी वो जो बुनियादी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 to लेके 25 वो गिने हुए हैं सारे. कोई इस आइन में पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इसके भी मुतसादिम नहीं हो सकता, इस आर्टिकल के भी खिलाफ नहीं जा सकता, ये गिन. और 25 वाली जो है आर्टिकल 25 साफ तौर पर यह कहता है कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ पाकिस्तान में नहीं बन सकता. लॉ वो होता ही नहीं है जो एक कम्युनिटी और एक पर्सन को टारगेट करके बनाया जाए. दैट इज नॉट लॉ, दैट इज द विक्टिमाइजेशन, दैट इज द परसिक्यूशन. वो कानून नहीं होता, वो कानून के मुंह के ऊपर उल्टे हाथ का थप्पड़ होता है जो आपने मारा हुआ है और आप आइन आइन लेके फुदक रहे हैं अभी तक. उसके बाद आइन की उस अमेंडमेंट के बाद 10 साल के बाद आप लोगों ने यह कहा कि ये तो वही कलमा पढ़ते हैं, वही नमाजें पढ़ते हैं, वही इनका सोमो सलात का निज़ाम है, उसी तरह अफ्तारी सहर का इनका टाइम है. और लोग बेवकूफ बन रहे हैं, लोग गुमराह हो रहे हैं इनके वजूद की वजह से. फिर ज़ियाउल हक ने यह आर्डिनेंस, बदनाम ज़माना आर्डिनेंस, एंटी कादियानियत, इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके नाम के अंदर जो आर्डिनेंस का उन्वान है वो पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 25 के मुतसादिम है, उसके खिलाफ है, उसकी जड़ काटता है, क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक और कम्युनिटी स्पेसिफिक है. नाम लेके कहा गया कि ये हम इनके लिए बना रहे हैं. एंटी अहमदिया ऑर्डिनेंस, अगेन ऑर्डिनेंस इज नॉट आइन, अगेन ऑर्डिनेंस इज नॉट लॉ, बोनाफाइड लॉ. और किसका ऑर्डिनेंस? एक मिलिट्री डिक्टेटर का, जो कुछ अरसे तक जब इनको तौफीक नहीं हुई, जाहिर है कि जो उनकी अपनी बदनीति थी, ज़हनी तौर पर बदयांती थी, उसके ऊपर फलां से पास नहीं हुआ, फलां से पास नहीं हुआ, वो अब उसका हिस्सा बना दिया गया. किस चीज का? वो जो कानून की किताब का. और आईनी हैसियत उसको अब मिल गई. आईनी कहां से मिल गई उसको? जो अपनी मां के खिलाफ है, जो अपने बाप के खिलाफ है, जो आइन की आर्टिकल में आइन में मुहैया की गई तहफ़्फ़ुज़ात और जमानतों और गारंटीज को जूते की नोक पे रख के कानून बनाया जाता है, वो कहां से आईनी हो गया? लेकिन आपने उसके तहत यह काम कर लिया. अब अगर आप यह समझते हैं कि मेरे लहजे की ये जो तलखी है, इसकी बुनियाद ये कल वाला पर्चा है जो आपने वकील पे दिया है, मेरे लहजे की तलखी की वजह यह नहीं है. मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि आपने एक एक दो दो जगह पे वाक़यात किए हैं. उन एक एक दो दो वाक़यात की बुनियाद पर आपने पाकिस्तान के समाजी, सियासी, आइनी, इक़्तिसादी तशख़्ख़ुस का बेड़ा गर्क किया है. आपने कहा मस्जिदों के मीनार नहीं बन सकते, वो शायर इस्लाम है. मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूं कि पाकिस्तान में अहमदियों की हजारों मसाजिद हैं और उनमें सैकड़ों के ऊपर मीनारे बने हुए हैं. आप बैक कलम वो सारा कुछ नहीं तोड़ सकते. आपको पता है कि जी नाम के साथ सैयद लगता है, मैं लिख के देता हूं, मैं ऐलान करता हूं
कि पाकिस्तान में हजारों अहमदी हैं जिनके नामों के साथ सैयद लगता है और वो सैयद हैं। इमाम जमात अहमदिया चौथे साहिबजादा मिर्जा ताहिर अहमद, उनके ननिहाल सारे का सारा सैयद है। आप ऊपर उठें तो दूसरे इमाम जमात अहमदिया के शादी एक सैयदों की तरफ हुई, सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप उससे ऊपर जाएं, बानिए जमात अहमदिया हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का रिश्ता सैयद मीर दर्द वाली खानदान जो है उनमें सैयद मीर नासिर नवाब और आगे उनकी औलाद, यानी मिर्जा साहब की औलाद के आधे सारे बच्चों का निसफ यानी टोटल ननिहाल वो सारे का सारा सईदों का है। ये जो है ना, आप नाम लेके तो कहते हैं बिस्मिल्लाह, तो ऐसे चूमने चौपने वाली उंगलियों चूमने वाली सैयदपन तो हम में पाया नहीं जाता, वो तो हम उसको समझते नहीं उस तरह की कोई चीज होती है। लेकिन अगली बात, एक ऐसे यानी रावी हैं जो जामिया अहमदिया के लड़के खूब अच्छी तरह जानते हैं कि 40 हदीसों की जो रिवायत है कि मैंने फलां से सुना, मैंने फलां से सुना, फिर उसने उनसे सुना, काला काला वाले जो एक पूरी चेन होती है, आपको पता है शुरू में, उस चेन में 40 हदीसों के जो रावी हैं जिनमें वो एक मुअय्यन तौर पर, बल्कि हमें भी एक मौका मिला कि जामिया में जाके बैठ के तो उन्होंने कहा इनसे सुन लें। वो मीर साहब भी सैयद, उनके वालिद मीर मोहम्मद इसहाक साहब भी सैयद, उनके वालिद अपना हजरत मीर मोहम्मद इसहाक साहब भी सैयद। इससे क्या मतलब, अब ये नामों के साथ तो लगा हुआ है, एक के साथ नहीं, सारों के साथ, बहुत सारों के साथ। लेकिन जिस तरह आपने चंद मस्जिदों के मीनारे तोड़ के, चंद कब्रिस्तानों के कतबे मिस्मार करके पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस का बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तान को लिवेबल कंट्री ना होने के सर्टिफिकेट पर अपने करतूत और किरदार से दस्तखत किए, इसी तरह आपने कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर बैठे हुए उसी यूनिफॉर्म, उसी काले कोर्ट में, सिर्फ यह कि उस कोर्ट के अंदर जो आदमी था उसने अब गो खानी छोड़ दी है, उसने अब कलमा पढ़ लिया है। वरना वही तुम थे, वही हम थे। मीर ने कहा वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहां के हो वहां के हम भी हैं। गई